8:20 हुए हैं। गुल्ली और शॉन गेम स्टोर के बाहर खड़े हुए हैं। शॉन गुल्ली से कहता है कि वैसे तो ये स्टोर रात 10 बजे तक खुला रहता था, लेकिन पिछले कई दिनों से जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे ये स्टोर बंद मिलता है। चुन्नी लाल मेरे 500 रुपये लेकर भाग गया है। गुल्ली बोला, शॉन तुम्हें गेम मंगाने के लिए एडवांस में पैसे नहीं देने चाहिए थे, लेकिन जो हो गया उसे भूल जाओ शॉन। चलो बबलू हलवाई के पास चलते हैं, गरम गरम समोसे बन रहे होंगे। शॉन ने कहा, गुल्ली मेरा 500 का नुकसान हो गया है और तुम्हें समोसे की पड़ी हुई है। जब कोई तुम्हारे पैसे लेकर भाग जाएगा तब समझ में आएगा तुम्हें। हमें हलवाई के पास नहीं बाबा के पास जाना चाहिए। चुन्नी की शिकायत करना ज़रूरी है गुल्ली बोला, शॉन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतनी छोटी मोटी शिकायत लेकर बाबा के पास जाओगे। बाबा गुस्सेबाज आदमी है, कमरे में बंद करके मारने लगेंगे तुम्हें। शॉन बोला, गुल्ली तुम मुझे डराओ मत, मैं बाबा को जानता हूँ, हटो पीछे। और उसके बाद गुल्ली और शॉन दोनों बाबा के घर की तरफ चल दिए। गुल्ली को इस बात का डर था कि बारिश में भीगने की वजह से कहीं बाबा से डांट ना खानी पड़े। अरे ये क्या कर दिया शॉन ने। लगता है शॉन इस बात को भूल गया है कि स्कूटर के अंदर पेट्रोल भरा हुआ है। ज़रा सी ऊंच नीच हो गई तो शॉन कभी पटाखे नहीं छुड़ा पाएगा। लेकिन जो भी हो, आखिर कुछ देर बाद शॉन पटाखे छुड़ाते हुए बाबा के घर तक पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद गुल्ली और शॉन ने देखा कि बाबा घर से बाहर बैठकर बारिश का मजा ले रहे हैं, लेकिन बाबा के साथ ये दूसरा आदमी कौन बैठा हुआ है। लगता है ये भी कोई मुसीबत का मारा है जो अपनी परेशानियां बाबा के पास लेकर आया है। गुल्ली और शॉन आगे बढ़ते हुए बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा गुल्ली और शॉन को देखते हुए बोले, तुम लोग इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुम लोगों ने फिर कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी है। गुल्ली ने कहा, नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, बस शॉन आपसे कुछ बात करना चाहता है। बताओ शॉन क्या बात करनी है बाबा से। तभी शॉन बोला, बाबा पुराने कुएं के पास जो गेम की दुकान है वहाँ मैंने 500 रुपये जमा किए थे गेम मंगाने के लिए, लेकिन वो मेरे पैसे लेकर भाग गया है। ये बात सुनते ही बाबा ने गुल्ली से कहा, जाओ गुल्ली उससे कह दो कि वो शॉन का पैसा वापस कर दे, वरना अंजाम बुरा होगा उसका। गुल्ली बोला, बाबा शॉन चुन्नी लाल की बात कर रहा है, वो इसका पैसा लेकर भागा नहीं है, बल्कि उसका गेम स्टोर कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। मैं उसे जानता हूँ, स्टोर खुलते ही मैं इसका पैसा वापस दिला दूंगा। तभी पास में बैठे हुए अंकल ने गुल्ली से कहा, बेटा चुन्नी तो मर चुका है, उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। पुलिस को उसकी लाश 2 टुकड़ों में मिली थी। ये बात सुनते ही गुल्ली और शॉन बेहद परेशान हो गए। शॉन को तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा कि चुन्नी मर चुका है, वो कुछ दिन पहले ही तो उससे मिला था। शॉन कहता है, गुल्ली अब मेरे पैसों का क्या होगा? गुल्ली बोला, यार वो मर चुका है और तुम्हें अपने पैसों की पड़ी हुई है। और उसके बाद गुल्ली ने सामने बैठे हुए अंकल से पूछा, अंकल आखिर चुन्नी को मारा किसने? क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? अंकल ने कहा, गुल्ली तुम मुझे झंडू अंकल कह सकते हो, तुम बैठ जाओ मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। उसके बाद गुल्ली बैठ गया। झंडू अंकल ने स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया। झंडू अंकल ने कहा, गुल्ली जितने जल्दी हो सके घर वापस लौट जाओ, अब रात में घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं।